तो हेलो जी, आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो कैसे हैं दोस्तों आप? तो चलो फिर ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, कुछ काम काज कर लेते हैं। तो सुबह के 10 बज रहे हैं। तो वो मेरी ब्लॉग को जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी काम काज तो आपको पता ही है, क्या झाड़ू पोछा वगैरह सारा ही कुछ होता है। रोज़ यही बताना भी ठीक नहीं है। तो कुछ नया काम हो तो बताएं। तो सबसे पहले जो हमारा काम काज था वो सारा हो गया है। तो अब हमने नाश्ता करना है। तो चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, हमारा नाश्ता आ चुका है। देखो, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और जीरा वगैरह डालकर, लहसुन, अदरक, पुदीना वगैरह डालकर हमारा रायता बन गया। तो ये हमने साग था, हरी भूखें डालकर प्याज का तड़का लगाया, प्याज लहसुन वगैरह डालकर। तो चपाती है। चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो चलो जी, हमारा नाश्ता हो गया है। तो चलो फिर सबसे पहले ना, जो पानी है ना ऊपर, वो डाल कर आते हैं। जो मैं पानी डाल कर आती हूँ, ये देखो मैंने पानी भर लिया है। पंछियों को लिए जो ऊपर रखा हुआ है ना, वो डालने जाना मैंने। तो चलो फिर चलते हैं ऊपर, पहले पानी डाल कर आते हैं ऊपर ना। तो ये देखो सामने खट्टे लगे हुए हैं, ये सारे खट्टे लगे हुए हैं उस बूटे पर। तो चलो चलते हैं। इसको भी उल्टा कर दिया उसने। तो जो पानी था वो, तो ये मैंने भर दिया है, उल्टा कर दिया था पंछी ने। तो सारा तो चलो मैंने पानी पुनी डाल दिया है सारा। तो इधर का व्यू क्या दिखाऊँ आपको, इधर जो है तो मैंने पानी भी डाल दिया है ऊपर, और इधर भी डाल दिया है पंछियों को। तो बस फिर ये मैंने ना धोकर डस्टबिन रखा था, ये देखो। तो धोकर रखा, बीच में इसमें ना जो सटा काजल था ना, वो फेंका हुआ था। तो काजल बीच में लग गया, वो उतर नहीं रहा इसका। तो ये है बोरा, तो वहाँ से मैंने ड्रमी ली है। तो ये बोरा मैंने ना इसमें डालना है। तो इसमें जो आटा है ना, ये सारा साफ कर, तो इसमें बोरा डालना है। तो बस फिर अब पहले कपड़े डालने हैं। जो कपड़े हैं ना सर्दियों वाले, वो कपड़े डालने हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी ऐसी होती है स्मेल जैसी। तो ये मैंने कल के रखे हुए हैं। तो ऐसे जैसे तय लगी थी वैसे ही रखे हुए हैं। तो मैंने इसको ना, ये देखो सारे कपड़े गर्म कपड़े हैं। तो ये मैंने रख दिए थोड़े सूखने के लिए। तो ऐसे ही उठा लेने, फिर मैंने ना जैसे रखे हुए हैं वैसे उठा लेने हैं इधर। तो ये जो है कुछ गर्म भी ज़्यादा हैं, गर्म वाले तो बहुत ही है ना, क्योंकि गर्म वाले ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे मैंने ना बाहर डाल देने हैं। रजाइयाँ तो चलो अभी डालते हैं थोड़े दिन में। तो ये सारे देखो सब कपड़े मैंने रख दिए सूखने के लिए। तो ऐसे है कि जो कपड़े हैं ना, कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही है। जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं ना, सबसे ज़्यादा कपड़े तो सर्दियों वाले ही होते हैं। तो ये अनार लेकर आए, अनार खाना है इसने।
तो नार वगैरह काटना है तो ये लेकर आई अभी। तो फिर मैं ना पानी लगा लेती हूँ, क्योंकि किचन गार्डन को आज मैंने पानी लगाना है। 3-4 दिन हो गए किचन गार्डन को पानी लगाए हुए, तो आज मैंने लगाना है। तो बाकी जो त्यौहार है वो सब चले गए। दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, सबसे पहले तो थी करवा चौथ, वो हो गया, होली का व्रत हो गया, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, फिर उसके बाद अब भाई दूज हो गई, गोवर्धन पूजा वगैरह सब कुछ हो गया। तो साल का तो पता ही नहीं चला कैसे ख़त्म हो गया। ये तो पानी लग जाता है पर, लेकिन मूली है ना जो बट्टों पर, उसमें नहीं पानी लगता है। जो मेड़ों पर मूली है ना तो उस पर नहीं पानी लगता है, तो उसको देना है। चल देते हैं हम। तो मूली तो होने लग पड़ी है, तो पानी की ज़रूरत है उनको ना थोड़ा थोड़ा, तो पानी तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेड़ों पर पानी जो है वो नहीं पहुंचता है। तो बाकी क्यारियों में तो पानी लग जाता, पर मेड़ों में नहीं लगता। तो चलो फिर इधर से लगा देती हूँ ना थोड़ा, इधर से मैं लगा देती हूँ इसको थोड़ा नीचे को ना, क्योंकि पानी उधर से ज़्यादा है। तो इधर ये लगा दिया पानी मैंने। तो देखो दोस्तों, एक ही भिंडी है, 3-4 भिंडी लग गई इसको। तो दोस्तों मैं आलू वगैरह सब कुछ लेकर आ गई हूँ, टिक्की का सामान जो इसमें पड़ना है। तो चलो आलू उबलना डाल दिए हैं, तो चलो फिर पहले मैं जाकर थोड़ा सामान लेकर आती हूँ, तो फिर हमने टिक्की बनानी है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको।
तो दोस्तों मैंने नहा लिया, सिर वगैरह धो लिया है। तो चलो फिर अब ना टिक्की बनानी है हमने, तो चलो फिर बनाते हैं जाकर। चलो फिर बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ टिक्की कैसे बनाई जाती है। दोस्तों तो मैंने आलू कुकर से निकाल लिए हैं, तो चलो फिर पहले इनको छील लेते हैं। तो ये रहे हमारे आलू, तो इसको छीलना है सबसे पहले। थोड़े गर्म भी है ये, तो इसको छील लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हमने आलू जो है छील लिए है, तो इसको ना मैश करना सबसे पहले एन अच्छी तरह, क्योंकि इसमें कोई कण ना रहे। तो मैशर से ना इसको हमने एन अच्छी तरह मैश कर लेना है। ये देखो, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। ये दूसरा, तो हमने ऐसे ही ना सारे मैश कर लेने। तो दोस्तों ये हमारे आलू एन अच्छी तरह मैश हो गए सारे, ये देखो। तो ये मैश हो गए हैं। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। तो ये अरारोट है, हमने इसमें डाल देना है। तो ये अरारोट डाल दिया, और हमारे पास सहजवान की चटनी है, तो वो डालनी है हमने अब। तो ये है सहजवान की चटनी, तो हमने ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी डालनी है। तो इतनी हमने डाल दी है, तो बस इतनी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो दोस्तों अरारोट डाल दिया है, चटनी सहजवान की डाल दी है। तो अब मैंने ना थोड़ा सा काला नमक डालना है इसमें। तो ये मैंने काला नमक डाल दिया है, अगर कम होगा तो फिर डाल लेंगे। तो ये रहा हमारा पिसा हुआ अपने घर का गरम मसाला। तो ये रहा बेहन। तो चलो सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अब क्या और डालना है। क्योंकि हमने चटनी वगैरह डाल दी है ना, तो चटनी वगैरह डालती है तो इसका मतलब है जो चटनी है ना वो भी तेज है मिर्च। तो चलो मैं पहले कर लेती। तो दोस्तों ये मैंने मिक्स कर लिया है, तो ये हो गया है। चलो फिर मैं सबसे पहले हाथ धो लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई रख दी है, तो मैं गैस जलानी है। तो मैं गैस जलाती है, तो अब पानी सूखने देते हैं इसको। तो दोस्तों कढ़ाई मेरी सूख गया, कढ़ाई का पानी। तो इसमें मैंने तेल डालना है। तो बस ये तेल डाल दिया मैंने। तो अब तेल को ना गर्म होने देना है। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने छोटी छोटी जो है टिक्की बनानी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, तो ज़्यादा चौड़ी भी नहीं बनानी है, ठीक ठीक ही बनानी है। तो थोड़ी ऊपर कोक भी हो सकती है, तो इतनी इतनी हमने टिक्की बनानी है। तो ये हमारी एक टिक्की कर दी। तो ये हमारी दूसरी टिक्की।
देखो ये हमारी प्लेट हो गई। तो हमने 4 टिक्की ऑलरेडी डाल दी है, तो ये हमने 5 टिक्की डालनी है सिर्फ इसमें। तो ये हमने 5 टिक्की डाल दी। तो चलो फिर अभी इनको निकाल लेते हैं पहले। तो इनको होने देते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखो ये ब्राउन हो गई है, तो हमने थोड़ा इसको बदल दिया है। तो धीरे धीरे होने देते हैं इसको। तो ये हमारी हो चुकी है टिक्की। तो सबसे पहले ये देखो हमने ये निकाल ली। तो ये हमारी टिक्की हो गई। तो ये देखो ये हमारी टिक्की बन गई है। तो अब हम डालते हैं दूसरे, क्योंकि मैंने बना ली ये पहले थोड़ी सी ना। तो ये फिर मैंने 5 बना ली है। तो चलो इनको अच्छी तरह होने देते हैं। तो थोड़े से मैं फिर बना लेती हूँ दोस्तों। चलो फिर इनको पलट देते हैं। तो ये पलट दी हमने। तो दोस्तों मैं इसको ना चमचे से पलटती हूँ, क्योंकि ये तो सारा जल जाता है सारा। तो ये देखो हमारी टिक्की है जो तकरीबन होने वाली है। मिक्सी नहीं कर लेता। मिक्सी से करने में लहसुन मिला लहसुन तो नहीं है कोई मेरा टोकरू था वो नीचे था। सब टोकरे सड़ते हैं ना। मुझे बाकी तो प्याज ही है। प्याज पाना है, पाले हैं बड़े बड़े पाले एक दो देना चाकू है ना। कैसी बैठी थी शिवरी के नाल करती है। तो दोस्तों ये देखो हो गई है हमारी। तो ये हमारी टिक्की हो गई है। तो ये देखो तो ये टिक्की हमारी हो गई है। तो अब हमने तीसरा रोल डालना है। ज़्यादा टाइम तो लग गया नहीं।
हाँ, मैंने ज़्यादा टाइम तो लग गया नहीं टिक्कियाँ। तो दोस्तों ये हमने पलट दी है। ये नहीं सोचा इदा नहीं था, इदा ही सी कर जाए बड़े पिंटू ये मैं तुम दसा ये पीने लिया जा। हाँ? अच्छा कटन जाए। तो दोस्तों चटनी बनानी है। हमने प्याज ले ली, लहसुन ले लिया, हरी मिर्च ले ली और थोड़े सौंफ के और दूसरे पत्ते ले लिए। ये थोड़े पालक के हैं तो थोड़े सरसों के हैं। तो ये हमने ले लिया इमली घोल लिया। तो बस अब हमने अब इसको छानना है, पानी को अच्छी तरह घोल करना। तो दोस्तों ये अब हम पानी छान लेना। हमने इमली का जो पानी है ना तो उसको छानना है। पहले इमली घोल ली हमने, अब इसको छानना पानी को। तो जो इसका अर्क है ना वो सारा ही नीचे आ जाएगा। जो है इसमें कुछ भी है खटक फुटक या इसके बाल वगैरह जो होते हैं इमली के दाने बीज बूज वो सब इसमें रह जाएंगे और पानी नीचे आ जाएगा। इसको हमने अच्छी तरह छान लेना है। तो दोस्तों हमने ना इमली का पानी है जो छान लिया है। तो अब हमने चटनी बनानी है मिक्सी में। ये भी नाड़ी पड़ रहा है पानी। हाँ सारा पाए दो। हाँ पाए नहीं रखी लगा पर मैं वो बाद च पाना तो मैं पकड़ा क्या है होगी। दोस्तों चटनी हमारी हो गई है। तो ये देखो चटनी हमारी हो गई है, ये देखो। तो ये हमने पतली पतली बनाई है इमली डालकर। तो ये मेरी चटनी हो गई है। तो दोस्तों इसमें हमने 2 चम्मच ना चीनी के डालने हैं। तो ये सौंठ पाउडर था ये भी डाल दिया हमने। तो देखो हमारी टिक्की फ्राई हो गई है। तो कितनी कुरकुरी वगैरह बनी है टिक्की है देखो। तो ये हमारी टिक्की बन गई। तो ये हमारी बन गई चटनी, हरी चटनी। और हमने अब जो है कद्दूकस करनी है इसमें डालने के लिए ऊपर। ये मूली कद्दूकस हो रही है। हमारी मूली और प्याज भी हमने कर लिया है। तो चलो बनाकर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये टिक्कियाँ रखनी है। ये देखो 2 ये 4 टिक्कियाँ हमने रख दी। 4 टिक्कियाँ रख दी, एक ऊपर रख दी। ठीक है जी। इसके ऊपर डालना हमने मीठी, ये खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी डाल दी। तो
उसके ऊपर डालना हमने दही। ये दही डाल दिया। ये हमने दही डाल दिया। तो अब हमने डालना है मूली का, कद्दूकस की हुई मूली। तो ये हमने मूली डाल दी और ऊपर से डालना हमने प्याज। तो ये हमने प्याज डाल दिया। तो अब फिर हमने डालनी है चटनी। तो ये देखो हमने फिर चटनी डाल दी। अच्छी तरह डाल देनी। खट्टी मीठी चटनी है दोस्तों, अपने घर की बनाई हुई। तो हर चीज ऑर्गेनिक है। अपने धनिया जो अपने खेत का है, किचन गार्डन का। तो दोस्तों ये हमारी थाली जो है बनकर तैयार है। तो चलो मैं आपको एक बाइट लेकर दिखाती हूँ। दोस्तों इतनी क्रिस्पी और लाजवाब बनी है ना कि जो टिक्की बनाते हैं वो भी फेल है ये इसके आगे। करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चलो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए राम राम जी।